सीधी तस्वीर इंदौर से आपको दिखा देते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर पहुंचे। के आधार पे आपको दी गई ये हमारा शैक्षणिक काल वर्तमान की किताबी ज्ञान का पूरा हुआ, लेकिन ये जो वास्तव शिक्षा से दीक्षा, दीक्षा मतलब दीक्षांत, और दीक्षांत यानी हम अपना स्वाध्याय करते हैं, अपना अध्ययन करते हैं, लेकिन अध्ययन के बाद मनन और मनन के ऊपर चिंतन है। जब तक हम मनन और चिंतन की दिशा में नहीं जाते तो शिक्षण बेकार है। हमारे लिए परमात्मा की दया से अतीत के हजारों उदाहरण भरे पड़े, जब हमारे लिए कहने के लिए तो शिक्षण तो हर पूरा दुनिया के 200 से ज्यादा देश दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा की महत्ता किस देश में कहां फलीभूत हो रही है। मुझे दौर में कितने प्रकार से भारत में काम हो रहे हैं, वो कितने प्रकार से सोचा जा रहा है, इसमें आपकी महत्ता है। हम सब जानते हैं कि हम अपने इस एक अगर 2 उदाहरण अगर आप सामने रखोगे तो याद आएगा। इजराइल की आबादी कितनी है? 1 करोड़ से भी कम है, और इजराइल के आसपास के देशों की जो जिनसे लड़ाई चल रही है उनकी संख्या अगर देखो, उनकी आबादी देखो तो ध्यान में आएगा। अकेले ईरान की आबादी 9 करोड़ से ज्यादा है, 4.5 करोड़ से ज्यादा इराक की है। ऐसे जितने अरब के देशों की सबसे दुश्मनी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कमोबेश इतने सारे देशों के बीच, और आज से नहीं, इजराइल अपनी लगभग 50 के दशक में वो आजाद हुआ है, तब से लेके आज तक वो अगर सारी चुनौतियों पे पार पाता है तो अपनी तकनीकी दक्षता के बलबूते पे पाता है। न तो वो अपने दुश्मन को माफ करता है, न अपने दुश्मन को भूलता है। ये तकनीकी दक्षता के बलबूते पर भी कोई कल्पना करेगा कि वो अपने दुश्मन को अगर वो ईरान के राष्ट्रपति के भवन के अंदर जाके मार दे तो आधे तो 90% ईरान वालों को भरोसा नहीं होता कि बाहर वाला मार गया कि अंदर वाला मार गया। मार कैसे सकता है? ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने प्राण ले ली हो किसी की। सुरक्षा व्यवस्था, उनकी सारे सिस्टम और सदियों से दुश्मनी है, लेकिन ये तकनीकी दक्षता का ही परिणाम है। ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण। अब उदाहरण के लिए आप सबके बीच में 2-4 चीजें बोलूंगा, आपको ध्यान में आएगा। हम में से कई किसान परिवार के लोग बैठे। अभी अगर मैं सोयाबीन का आंकड़ा ले रहा था कि प्रति बीघा सोयाबीन हमारे मालवा में, ऐसा मानते बड़े पैमाने पे, ये पटेल साहब बैठे हैं। पटेल साहब, 1 बीघा में कितना सोयाबीन होता है? 6 कुंटल। थोड़ा ज्यादा बोल दिया। एवरेज क्या आता है संजय भैया? 4। और इजराइल 1 बीघा में कितना लेता है? 30 कुंटल। अब अंदाज लगा लो। और वहां की बारिश और हमारी बारिश में कितना अंतर है? हमारे यहाँ की बारिश लगभग 30 इंच से तो एवरेज ऊपर ही होती कि नहीं होती? 32, 34, 40 तक चली जाती। लेकिन जिसके पास 7-8 इंच से ज्यादा पानी नहीं गिरता, अपना अंदाज लगा लो। एक गाय माता की दूध की कल्पना करो तो हमारे यहाँ अच्छी से अच्छी गाय का दूध कितना आएगा? कितना आता नीचे राजेश भैया? है ना? और आप 30 लीटर निकाल लो एक टाइम का, 30 दूसरे पे जाओ। हमारे यहाँ दुनिया में जिस प्रकार का समय चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कौन सी दुनिया में हम रहे। और ये हम अपनी क्षमता योग्यता से बात करें, केवल आबादी के आंकड़े से बात करोगे 1 करोड़, और हमारे देश की कितनी आबादी है? कितनी है बताओ? 145 से लेके 42 जितनी भी है। तो ये जो वर्तमान के दौर में 1 करोड़ इतने पे भारी है, तो हमारी स्थिति क्या होना चाहिए? लेकिन मैं लड़ने के लिए नहीं प्रेरित कर रहा हूं, लेकिन क्षमता योग्यता के बलबूते पे देश का सकारात्मक सोच के लिए तो बोल ही जाऊं। और ये किससे अपेक्षा है? ये आप ही से अपेक्षा है। ये जो वर्तमान के समय में तकनीकी रूप से दक्ष होते हुए, और जो मैं आपके कोर्स देख रहा था, वाकई में कोर्स आपके बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये उससे बड़ी बात है, हमारे यहाँ मेरिट की कभी कमी नहीं रही। मेरिट में हमेशा इस देश के अंदर मेरिट वालों का तो अलग प्रकार का स्थान है, लेकिन मेरिट से बढ़कर के भी एक बात है, हमारे यहाँ मॉरलिटी ज्यादा बड़ी है, हमारे जीवन मूल्यों का ज्यादा महत्व है। कौरव पांडवों में दोनों एक ही द्रोणाचार्य के विश्वविद्यालय से निकले विद्यार्थी थे, कहीं दूसरे नहीं थे। एक जैसे ही राज परिवार के थे, और एक जैसे में संख्यात्मक भारी तो कौरव ही थे, लेकिन दोनों में अंतर कितना हुआ। और बात का जीवन का परिणाम क्या रहा है कि जहां जीवन मूल्यों की बात आती है तो पांडवों को
हीरो की तरह देखते हैं और विलियन अपने आप कौरव बन जाते हैं। कर्ण का और अर्जुन का दोनों का उदाहरण अगर देखोगे तो कर्ण किसी प्रकार से योग्यता में कम नहीं है, उसकी अपनी सारी प्रकार की व्यवस्थाओं में, लेकिन केवल अपना मन और जिद और पीछे का वो छिपा हुआ प्रतिशोध का भाव वो योग्यता को भी नीचा कर देता है। और वो परिणाम एक बार नहीं, और उसके सामने हमने सबने देखा है ऐसे उदाहरण, एक नहीं कई सारे उदाहरण हमारे हर काल हर युग में। राम रावण के समय में क्या हुआ है, राम जी और रावण के समय में भी वही स्थिति है। रावण किसी प्रकार से योग्यता में कम नहीं, और तो और उसके तो कई मामले हैं जो आज भी उल्लेखनीय है। रावण के कोई अकेला धनी हो सकता है ऐसा नहीं, मेरे अपनी लंका का हर व्यक्ति का घर सोने का होना चाहिए। अभी तो कितना घोर आश्चर्य की बात, धन संपदा वैभव, उसका अपना परिवार की निष्ठा भी ऐसे कि पूरा परिवार कुर्बान हो गया, ये भी भाग्य की बात है। कोई खानदान में और मान के चलो कि ऐसा कोई लोग तो कहते हैं, जानने वाले जानते हैं कि 10 सुख होते हैं मनुष्य के जीवन में, जिसका पहला सुख निरोगी काया से लगा करके उसकी अपनी सारे सुखों की गणना करो। दुनिया में आज तक जितने लोग हुए या जितने होने वाले हैं, ऐसे में 10 के 10 सुख मिलने में अगर किसी को मिले तो वो एकमात्र रावण है, उसके अलावा किसी को 10 सुख नहीं मिले। लेकिन जो दूसरी कमजोर पक्ष था वो आपके सबके सामने बताया। तो दीक्षा और शिक्षा में हमको इतना ही देखना है, शिक्षा सबको मिलती है, लेकिन शिक्षा के पीछे दीक्षा क्या कह रही है, और दीक्षा के आदर्श उदाहरण भी हमारे यहाँ है। हमारे अपने उदाहरणों में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर लंबा न बोलते हुए सारे मित्रों को, जिनने आज अपनी क्षमता योग्यता से इस टेक्नोलॉजी के युग में टैलेंट के बलबूते पर सिम्बायोसिस में अपनी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है, आज के इस विश्वविद्यालय के भी 6ठे दीक्षांत समारोह की मैं बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमको अपने परिवार, देश, समाज सबकी उपयोगिता, इसको विश्वास करते हुए देखना पड़ेगा। जो इजराइल का उदाहरण हम सब सामने देख रहे हैं, इजराइल ऐसा कर पा रहा तो क्यों कर पा रहा है, हमको उसका अतीत का थोड़ा सा उदाहरण हमारे सबके भी काम में आएगा। इजराइल की खुद की आबादी भले 1 करोड़ से कम है, लेकिन इजराइल के लोगों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मन के सामने जो 90 लाख के आसपास लोग मरे, उनकी मरने की मौत का दृश्य अगर हम जर्मन में जाके देखेंगे कि जिनको मरना है आज उनको अपना गड्ढा खुद खुदवा रहे हैं, और एक गड्ढे के नीचे जिनको कल मरना है तो 2 बगैर खोदे ही में सो रहे हैं कि हम पे डाल दो मिट्टी। इनमें 30-30 हजार लोगों को गैस से मारना, क्योंकि गोली भी महंगी पड़ रही थी मरने के लिए। ये जो मौत की कीमत जिनने चुकाई, उसी में से मार्ग निकलता जीवन का। आज के इस अवसर पर ऐसे इतिहास के अतीत की घटनाओं से हमारे देश की अच्छाई को भी याद रखे, सच्चाई को भी याद रखे, और भूले नहीं हमारे इस देश की संपन्नता को, व्यवस्थाओं को। लेकिन बगल का ये हमारा एक बिल्कुल जुड़ा हुआ देश, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं कर रहे, लेकिन ईरान जैसा देश जो हमारे अपने क्या हुआ, पाकिस्तान इसलिए नहीं कर रहे कि वो तो अपना सियासी कटापिटा है, उसकी ज्यादा चिंता नहीं है। आज नहीं तो कल उसकी वापस क्या होगा हम सब निपट लेंगे। लेकिन बगल का ईरान, नादिर शाह कहां से आया था, भूलो मत, ये बगल के ईरान से आया था। हमारी कितनी सुव्यवस्था कर ले, कितनी धन संपदा वैभव बना ले, कितनी सारी व्यवस्था खड़ी कर ले, लेकिन अगर हम आप सब प्रकार का विचार करते हुए अपने आप को परिपूर्ण नहीं करेंगे तो अतीत के घटनाक्रम बहुत खराब है। मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपकी क्षमता के लिए जगा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आपके प्रेरक और मार्गदर्शक शब्दों के लिए सादर धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। As the convocation ceremony has come to an end, I request Registrar to take the proceedings forward. May I request the Pro Chancellor Ma'am to kindly declare the convocation closed. I declare the convocation closed. Thank you so much, ma'am. Now,